जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ रहे होते हैं तो जरा गौर कीजिएगा कि अल्लाह की शान कैसे तरतीब है। पहली 3 आयत आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे होते हैं, अल्लाह की तारीफ कर रहे होते हैं, मालिकी यौमिद्दीन तक। आखिरी आयत में आप इंसान के बारे में बात की जा रही है, अपने बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे सीधा रास्ता दिखाए अल्लाह। और इसका क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स इसका है दरमियान में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। इसी में आपकी पूरी जिंदगी आ जाती है। देखिए आज का इंसान कितना जल्दबाज, सुबह सवेरे सोए रहना दोपहर तक और कहना जी अल्लाह की मदद नहीं आ रही, कोई काम नहीं मिल रहा है, रिस्क में बरकत नहीं हो रही। आप सुबह सवेरे तो उठ नहीं रहे, नमाज पढ़ नहीं रहे, कुरान पढ़ नहीं रहे। अल्लाह ने तो कहा कि सुबह सवेरे उठ, नमाज पढ़ और अपने रिस्क के लिए निकल जा, लेकिन आप तो सोए हुए हैं और आप सोए सोए ये कह रहे हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही, शायद किस्मत ही खराब है। एक इंसान कह रहा है जी रिस्क में बरकत नहीं हो रही, आजकल पूरी नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? आप सारा दिन मिलावट कर रहे हैं, चीज में धोखाधड़ी से कमा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, झूठ बोल के आप एक चीज बेच रहे हैं, तो बरकत कैसे पड़े? आप इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह की मदद नहीं चाहते, आप खुद से ही कोशिश कर रहे हैं कि मेरा रिस्क ऐसे ही पूरा हो जाए। अल्लाह ने तो कहा, अल्लाह ने तो उनसे वादा किया है कि जो अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते के तर्ज के रास्ते पे गुजारे, हलाल तरीके से कमाएं, झूठ बोल के नहीं, धोखाधड़ी करके नहीं, हलाल तरीके से, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत करता है। अब जो हलाल तरीके से कमाते हैं, थोड़ा कमाते हैं, लेकिन उनके रिस्क में अल्लाह बरकत करता है, उनकी पूरी भी पड़ती है। देखें अल्लाह ताला कहता है जो अपनी मदद आप नहीं करते, कोशिश नहीं करते, मैं भी उनकी मदद नहीं करता। आप अपनी मदद आप करेंगे, कोशिश करेंगे, आखिरी इंतहा की करेंगे, हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, लेकिन कोशिश जब आपकी आखिरी इंतहा तक होगी तो ही अल्लाह की मदद आप तक पहुंचेगी। एक बहुत ही मशहूर कहावत है क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की। एक गांव था, वहां पे एक आदमी रहता था, तो गांव में सैलाब आ गया। अब एक आदमी कह रहा है जी मैं अल्लाह की मदद के बगैर नहीं जाऊंगा, अल्लाह की मदद के मुझे निकालेगा यहाँ से। पूरा गांव उसको बोल रहा है हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, डूब जाओगे। वो कह रहा है नहीं, मैं अल्लाह की मदद करेगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा। वहां से कश्ती गुजरती है, आदमी कह रहा है आ जाओ आ जाओ, वो कह रहा है नहीं, अल्लाह की मदद करेगा मेरी। हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है, वो ऊपर चढ़ा जाता है, छत के ऊपर हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर वाले कह रहे हैं आ जाओ, वो कह रहे हैं नहीं, मैं अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर वो डूब जाता है। फरिश्ते जब उसको निकाल रहे हैं तो वो कह रहा है मैं तो अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहा है। तो फरिश्ते कहते हैं तो अल्लाह ने मदद तो भेजी थी, अल्लाह ने लोगों के जरिए भेजा, अल्लाह ने कश्ती के जरिए बुलवाया, अल्लाह ने हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुम ना समझ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप अपनी मदद करेंगे, अल्लाह किसी ना किसी तरीके से, किसी वसीले के जरिए आपकी मदद जरूर भेजता है, मरे हुए लोगों के जरिए नहीं, जिंदा लोगों के जरिए।